कि दो तरीके से मान लो आपको वोकैब याद करने को बोला जाए। आपको दो ऑप्शन है वोकैब याद करने के। एक तो आपको बुक से पढ़नी हो, जिसके अंदर लिखा होता है ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है, ये चार इसके एंटोनिम, ये चार इसके सिनोनिम। एक तो ऐसे जिसमें कोई फोटो नहीं है, कोई नेमोनिक्स नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं। और दूसरा फोटो और नेमोनिक्स से पढ़ा रखा हो कि वर्ड है, उसका सिंपल वाला मीनिंग लिखा है, उससे रिलेटेड नेमोनिक्स बनाया, फोटो लगाई, और ये सारा काम टीचर खुद कर रहा है, बोल बोल के सेंटेंस बता रहा है। कौन सा आपको जल्दी याद होगा? कौन सा किस तरीके से वोकैब आपको जल्दी याद होगी? ये तो नो ब्रेनर क्वेश्चन है। ऑब्वियस बात है, फोटो नेमोनिक सेंटेंस वाला जो टीचर खुद बोल बोल के बता रहा है वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नहीं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप एक काम करिए, ईडीएम खोलिए प्रीवियस ईयर, आप 50-60 ईडीएम किसी बुक से याद करने की कोशिश करिए, और फिर जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करी है मैंने फोटो नेमोनिक्स वाली, 50 ईडीएम आप वहां से याद करने की कोशिश करो। हो सकता बुक में आपको ऐसा लगे कि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया तो मेरा तो टाइम कम लगा, है ना। हालांकि जब आप वीडियो को भी 2x स्पीड पर देखोगे तो हो सकता है सेम ही टाइम लगे, लेकिन फिर भी चलो मैंने मान लिया कि बुक से आपको पढ़ने में हो सकता है कि 40 ईडीएम आपने 10 मिनट में पढ़ दिए, और यहां पे 40 ईडीएम पढ़ने के लिए अगर 2x स्पीड पर देखा तो आपको आधा घंटा लग गया, 3 गुना टाइम लग गया। लेकिन उसको याद करने के लिए क्या आपको उसको 5-7 बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा? बुक वाला एक बार में हो जाएगा याद, ये 2 बार में याद हो जाएगी। क्लास देखी, एक बार पीडीएफ से निकाला तो याद हो गई। मेरी बात पर यकीन मत करो, हर टीचर अपना कंटेंट सबसे बढ़िया ही बताता है, मैं भी बढ़िया बताऊंगा। खुद खुद ट्रायल करो, बुक से 50 ईडीएम याद करो, मेरी क्लास से 50 ईडीएम याद करो, देखो कौन से लंबे समय तक याद रहते हैं, कौन से जल्दी याद रहते हैं। ठीक है, फिर अपना डिसीजन ले लो। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर वही बात, सब कुछ तसल्ली करके, सब कुछ 4 जनपद 10 लोगों से सलाह लेके कोर्स लिया, फिर भी सर सब लोग वो किताब बोलते हैं, सर वो वाली किताब का सब लोग सजेशन देते हैं, तो वो कैब तो सर मैं उस किताब से करता हूं। कर, कौन मना कर रहा है? एक बार इसका ट्रायल लेके देख ले। ठीक है, बिल्कुल सेंसिबल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। 50 वर्ड यहां से याद कर, 50 वर्ड मेरी वीडियो से याद कर, जिसमें तेरे को, अगर तू इतना इंटेलिजेंट है, तेरे को एक बार में बुक से याद हो जाती है, तो तू वही कर, टाइम बचेगा तेरा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो ये बहुत बढ़िया पका पकाया बिल्कुल ऐसा हलवा है कि दांत भी लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा वोकैब का कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं कि 3000 के आसपास वर्ड आपको फोटो नेमोनिक से पढ़ा दियो। सब जगह ऐसे पढ़ाते हैं, ये वर्ड है, ये 4 एंटोनिम, ये वर्ड है 4 सिनोनिम, ऐसे। फोटो एक एक वर्ड जब तू देखेगा तेरे मन से आवाज आएगी, आधा घंटा लगा होगा इस स्लाइड को बनाने में सर का। और नहीं यकीन आता तो खुद ट्राई करके देख लेना, किसी वर्ड का फोटो नेमोनिक सेंटेंस बना के देखना, तुम्हें हो सकता 2-2 घंटे भी लग जाए एक एक वर्ड में। एक एक वर्ड पे कम से कम बेयर मिनिमम 20 और ज्यादा 40 मिनट, लगभग एवरेज 30 मिनट एक एक वर्ड की स्लाइड बनाने में लगाया मैंने। ऐसा कंटेंट वोकैब का कहीं नहीं मिलेगा, तसल्ली कर लो। फोटो नेमोनिक्स से पढ़ाते होंगे कुछ लोग, लेकिन 100-200 वर्ड, 3000 वर्ड्स फोटो नेमोनिक्स वाले कहीं नहीं मिलेंगे जो कि आपको प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो पहला सवाल ये था कि ऑब्वियस बात है प्रीवियस ईयर ही फिक्स है तो वही पढ़ा सकता है टीचर, नहीं तो सबके लिए नहीं है, उसका तो कोई है नहीं मैच। तो 70% वोकैबुलरी आपकी बैच से कंप्लीट हो जाएगी। अब किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई डिफेंस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे 70% वोकैबुलरी आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, कहने को सब लोग कह देते हैं सारी वोकैब यहीं से आएगी, सारी वोकैब मेरी बुक से आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो मेरे दीन ईमान को शोभा नहीं देता। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, सारी बुक्स में सब जगह प्रीवियस ईयर शब्द ही होते हैं। कोई कुछ भी थंबनेल लगा ले, कोई कुछ भी बुक लॉन्च कर ले, प्रीवियस ईयर शब्द ही होते हैं उनमें। गारंटी कोई एफिडेविट पर लिख के कोई नहीं दे सकता आपको। हाँ, 70% ऑब्वियस बात है, फिक्स है, 70 से ज़्यादा ही, 70 बेयर मिनिमम कह रहा हूँ, कम से कम। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियोज़ आपको मिली हुई हैं, 2x स्पीड पर उन वीडियोज़ को देखो। 2x स्पीड पर आपने वीडियो को देखा, उसके बाद, और ये वीडियो देखने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है। वीडियो देखने के लिए जैसे आप ग्रामर का रोज आओगे ना क्लास देखने, ऐसे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ये टाइम पास, कहने का मतलब मैथ्स पढ़ा, काफ़ी देर क्लास हो गई, अब कुछ पढ़ने का मन नहीं है, फोटो नेमोनिक्स वाली वीडियो है मजाकिया सी, अब उसको चला के छोड़ दिया।
अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रोज का अपना 15 मिनट पर एक बार देख ली, 15 मिनट एक बार देख ली, लो जी क्लास पूरी होगी। 2x स्पीड पे देखोगे तो आधे घंटे में क्लास पूरी हो जाएगी आपकी। रोज का टारगेट बनाओ कि रोज की मुझे एक वीडियो देखनी और अलग से टाइम नहीं निकालना है, इसका से ब्रेक यूज करना है। और फिर इसके साथ जो आपको पीडीएफ मिलती है, हर एक क्लास की पीडीएफ भी होगी ना, हर क्लास की एक पीडीएफ भी होगी। उस पीडीएफ से बस एक बार आप रिवाइज कर देना। उस पीडीएफ से एक रिवीजन आप मारोगे, काम खत्म हो गया। और पक्का करना है और पुख्ता करना है तो इसके टेस्ट भी डलवा दूंगा। बस ध्यान रखना, ये टेस्ट आप लगाना जब सारी वीडियोस कर चुके हो। स्टार मार्क करके बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। है क्या चीज, अगर टेस्ट डलवाऊंगा, टेस्ट में पेपर के क्वेश्चन होंगे कि वो वर्ड पेपर में कैसे आया, तो उसमें ऑप्शन भी होंगे। ऑप्शन में जो वर्ड है वो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप कहोगे सर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सर वीडियो तो देख लिया, वर्ड तो सारे याद हो गए, ऑप्शन वाले नहीं आते, रोगे बैठ के। तो ये टेस्ट आपको लगाने हैं जब सारी वीडियोस आप कवर कर चुके हो। वीडियोस में कब तक की वोकैब मिल जाएगी आपको, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 में जो हुए वो भी डालने। इतनी आपकी डली हुई है 24 तक की। 25 वाले अभी मुझे शूट करके डालने, उसमें भैया 1 महीने का समय लगेगा। ये वाला अभी डालना है, ये वाले सारे डले हुए। सारे एसएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम में जितनी वोकैब आई है ये सारी डली हुई है। ठीक, फोटो नेमेनिक से सब डला हुआ है इसमें। 25 वाली अभी मुझे डालनी। क्लियर हो गई इतनी बात। वीडियो देखी 2x पे, पीडीएफ से एक बार रिवाइज हो गया, वर्ड याद हो गया। और पक्का करना चाहते हो, कतई बिल्कुल मोहरी लगाना चाहते हो, तो जब सारी वीडियोस देख ली, पीडीएफ से रिवीजन मार लिया एक आधी बार, तो फिर जो वीडियो के साथ साथ टेस्ट होंगे उनको अटेम्प्ट कर लेना। पहले टेस्ट मत लगाना साथ साथ, ऑप्शन में जो वर्ड है वो आपने पढ़े नहीं है, डीमोरलाइज हो गए। पहले सारी वीडियोस कर लेना ताकि ऑप्शन वाले जो वर्ड्स हैं वो भी आपको काफी हद तक याद हो जाए। क्लियर हो गया। इससे कितनी वोकैब याद हो जाएगी, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उसकी लगभग 70 से 80% वोकैब आपकी इन वीडियो से कवर हो जाएगी, जो कि बिल्कुल हलवा वीडियोस है। फोटो नेमनिक से पढ़ा रखी है कि देखते क्लास ही याद हो जाए। ठीक है। बाकी वोकैब कहां से करूंगा सर, बाकी वोकैब जैसे तेरे लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो जितना भी आगे बताऊंगा, रीडिंग करनी है, रीडिंग करते समय जो नए वर्ड्स मिलेंगे उनकी वोकैब की डायरी बनानी है। जो जितना ज्यादा रीडिंग करेगा, जितनी ज्यादा वोकैब की डायरी बनाएगा, उसकी उतनी नई वोकैब फंसेगी। नई वोकैब का कोई सोर्स अगर आपको ऐसा लगता है किसी टीचर के पास कोई चमत्कारी शक्ति है कि उसको पता है नई वोकैब कहां से आएगी, तो ऐसी चमत्कारी शक्ति किसी के पास नहीं है। थंबनेल पे कोई कुछ भी लिख ले, कोई कुछ भी वीडियो में क्लेम कर ले, लेकिन ऐसी चमत्कारी शक्ति किसी के पास नहीं है।